थोड़ी सी समझदारी, थोड़े से स्टेप्स, एविडेंस क्रिएट करना और कुछ अच्छे विटनेसेस को कोर्ट में पेश करना आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा और यकीन मानिए आप पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट करा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस केस में पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। कोर्ट के सामने पति ने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे, कुछ ऐसे एविडेंसेस रखे जिससे कोर्ट को यकीन हो गया कि सारी की सारी गलती पत्नी की है, पति की कोई भी गलती नहीं है और इसी वजह से पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। दोस्तों, महिलाएं और पत्नियां 498A और मेंटेनेंस जैसे कानूनों का दुरुपयोग करती हैं और उनका मकसद केवल यही होता है कि सारा का सारा दोष, सारा का सारा एलिगेशन पति पक्ष के ऊपर डाल दिया जाए और वो खुद विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं कि ना जाने उन पर कितना जुल्म हो गया, कितना अत्याचार हो गया। और इस केस में भी जब कोर्ट के सामने पत्नी की चाल का पर्दाफाश हो गया तो पत्नी ने अपना एक स्टैंडर्ड रामबाण चलाने की कोशिश करी कि वो पति की लीगली वेडेड वाइफ है और ऐसे में उसे मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, पति समझदार था, उसने समय रहते ही कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए थे जिससे कि पत्नी खुद अपने जाल में फंस गई और पति ने कोर्ट में बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। और दोस्तों, यदि आप वो स्टेप्स उठा लेते हैं जो कि इस केस में पति ने उठाए हैं, आप वो एविडेंस क्रिएट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए पहली कोर्ट में ही आपको रिलीफ मिल जाएगा, पत्नी का मेंटेनेंस बंद कर दिया जाएगा। और अगर आपको फर्स्ट कोर्ट में रिलीफ नहीं भी मिलता है तो उसके ऊपर वाली कोर्ट में यानी कि सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में आपको 100% रिलीफ मिलेगा, पत्नी का मेंटेनेंस जरूर बंद होगा। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं लेटेस्ट केस, जिसमें कि डीवी केस में पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। दोस्तों, अब जल्दी से इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। इस केस में पत्नी पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा का केस फाइल करती है। इस केस में पत्नी प्रोटेक्शन ऑर्डर के साथ साथ मेंटेनेंस भी क्लेम करती है और राइट टू रेजिडेंस भी क्लेम करती है। दोस्तों, डीवी का केस आगे बढ़ता है, उसमें गवाहियां होती हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और आर्ग्यूमेंट्स के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी के डीवी के केस को अलाउ कर देती है और पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पास करती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट मेंटेनेंस के साथ साथ पति को कंपनसेशन भी देने के लिए कहती है, साथ ही रेंटल भी फिक्स कर देती है, यानी कि पति के ऊपर मेंटेनेंस, रेंट और कंपनसेशन देने के लिए ऑर्डर किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सेशन कोर्ट पति की अपील को एक्सेप्ट कर लेती है और लोअर कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर देती है। यानी कि सेशन कोर्ट का मानना था कि पत्नी किसी भी तरह के मेंटेनेंस, रेंटल या कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी भी कहां रुकने वाली थी, तो पत्नी ने हाई कोर्ट में जाकर के सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि वो पति की लीगली वेडिड वाइफ है और ऐसे में पति की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी लीगली वेडिड वाइफ को मेंटेन करे। पत्नी का ये भी कहना था कि उसके पति का किसी और महिला के साथ गलत संबंध है। ऐसे में कोर्ट को ये मान लेना चाहिए, ये इन्फर करना चाहिए कि इसी वजह से पति उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता था, उस पर अत्याचार करता था और इस वजह से उसके डीवी के केस को अलाउ किया जाना चाहिए और उसे मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हाईकोर्ट के सामने पति अपना पक्ष रखता है। पति हाईकोर्ट को बताता है कि इस रिवीजन पिटीशन के दौरान उसे एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अपनी पत्नी से तलाक मिल चुका है। पति ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि उसे यह डाइवोर्स पत्नी के द्वारा की गई क्रूएल्टी और पत्नी के द्वारा की गई अडल्ट्री के बेसिस पर मिला है। दोस्तों, इसके बाद पति ने हाईकोर्ट के सामने एविडेंस रखा कि कैसे उसकी पत्नी उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ भाग गई थी और जब पति ने पुलिस में कंप्लेंट करी तो पत्नी ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी कि वो वापस अपने पति के पास नहीं आना चाहती है
और वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। दोस्तों, पति ने पत्नी की अडल्ट्री के रिगार्डिंग जो एविडेंसेस पेश किए थे वो पति की समझदारी और टाइमली एक्शन की वजह से हुए। दोस्तों, जब पत्नी पति का घर छोड़ करके पड़ोस के एक व्यक्ति के साथ भाग गई थी तो उसके बाद पति ने एक्शन ये लिया कि उसने इमीडिएटली एक फॉर्मल कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने पत्नी को समन किया और पत्नी ने पुलिस के सामने अपनी स्टेटमेंट दी कि वो अपने पति के पास नहीं जाना चाहती है, वो अपने प्रेमी के पास रहना चाहती है। और यही 2-3 चीजें, यानी कि पति के द्वारा की गई फॉर्मल कंप्लेंट, पुलिस के द्वारा दिया गया सम्मन और पत्नी के द्वारा दी गई स्टेटमेंट जो कि सब रिटन में था, उसको पति ने एविडेंस की तरह यूज किया और कोर्ट में सबमिट किया। दोस्तों, ये केस आपको न केवल ये बताएगा कि आपने क्या स्टेप्स उठाने हैं, कैसे एविडेंस को क्रिएट करना है, बल्कि आपको ये भी बताएगा कि आपने कौन कौन से इम्पोर्टेंट विटनेसेस की गवाही करवानी है। दोस्तों, इस केस में पति ने बड़े सोच समझ करके 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट विटनेसेस की गवाही करवाई। सबसे पहले तो उसने खुद की गवाही करवाई, उसके बाद अपने एक पड़ोसी की गवाही करवाई, और जो 3rd नंबर पे था वो और भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो था पत्नी का भाई। जी हाँ दोस्तों, पत्नी के सगे भाई ने पति की फेवर में गवाही दी और उसने कोर्ट को ये बताया कि पति की किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, पति ने किसी भी तरह का कभी भी कोई अत्याचार पत्नी पर नहीं किया है, और उसकी बहन यानी कि पत्नी खुद ही पति का घर छोड़ करके भाग गई थी और उसने बाद में आने से मना भी कर दिया था। और आज भी पत्नी वो दूसरे व्यक्ति के साथ रहती है और वो दूसरा व्यक्ति ही उसकी बहन यानी कि पत्नी को मेंटेन कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद जो चौथा गवाह था वो और भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो पार्टीज का बेटा था, यानी कि पति पत्नी का बेटा था। और बेटे ने भी यही बताया कि पति ने कभी भी उसकी माँ यानी कि पत्नी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया है और उसकी माँ खुद किसी और व्यक्ति के साथ भाग गई है। दोस्तों, इन सब एविडेंसेस को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हाईकोर्ट का ये कहना था कि ये सब प्रूव करता है कि पत्नी अपने पति के साथ ऑनेस्ट नहीं थी, पत्नी अडल्ट्री में रह रही थी और वो अपने पति का घर छोड़कर चली गई थी और किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी। और इन सब के बावजूद पत्नी का ये कहना कि वो लीगली वेडिड वाइफ है और ऐसे में पति की ड्यूटी बनती है उसको मेंटेन करने की, तो ये बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, इस केस में पत्नी ने एक पॉइंट ये भी उठाया था कि पति का किसी और महिला के साथ गलत संबंध है। इस पर हाईकोर्ट का कहना था कि इस केस में पत्नी मेंटेनेंस मांगने आई है, यानी कि पत्नी के द्वारा डीवी का केस फाइल किया गया है। तो ऐसे में पहले पत्नी को अपनी ऑनेस्टी प्रूव करनी होगी, बजाय इसके कि वो पति पर ही आरोप लगाने लग जाए, जबकि वो खुद गलत है, खुद वो अडल्ट्री कर रही है और वो अडल्ट्री प्रूव भी हो चुकी है। दोस्तों, अंत में हाईकोर्ट का यही कहना था कि ऐसी पत्नी जो वफादार नहीं है, जो अडल्ट्री में रह रही है, वो किसी भी तरह के रिलीफ, किसी भी तरह के मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी के द्वारा फाइल की गई रिवीजन पिटीशन को डिसमिस किया गया, रिजेक्ट किया गया और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया गया, जिसमें कि पति को रिलीफ दिया गया था और पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। दोस्तों, यदि आप भी पत्नी के मेंटेनेंस केस से परेशान हैं, उसके मेंटेनेंस को बंद करवाना चाहते हैं, डिसमिस करवाना चाहते हैं, तो आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी, थोड़े से स्टेप्स, एविडेंस क्रिएट करना और कुछ अच्छे विटनेसेस को कोर्ट में पेश करना आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा और यकीन मानिए आप पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट करा पाएंगे। दोस्तों, इस जजमेंट, इस केस के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।